आज हम करेंगे 10+2 भूगोल विषय का लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 2 में आज कल हमने प्रवास कर लिया था। प्रवास क्या है, प्रवास के प्रकार भी हमने करे थे आज हम करेंगे प्रवास की धाराएं। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक भी हमने कर लिए थे कल, आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम करेंगे प्रवास की धाराएं। ये मतलब है धाराओं से कि भाई किस तरफ हो रहा है प्रवास। जल की जैसे धाराएं होती है ना, किस तरफ धाराएं बढ़ रही हैं, उसी प्रकार ग्रामीण जो है वो प्रवास का ग्रामीण और नगरीय स्वरूप क्या है, प्रवास की धाराओं के अंतर्गत हम जानेंगे कि भाई प्रवास की कौन कौन सी धाराएं किधर से किधर प्रवास हो रहा है वो जानेंगे। सबसे पहले है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र को प्रवास। ग्रामीण से नगरीय, गांव से व्यक्ति किधर चले जाएंगे इस प्रवास में, नगर की तरफ। गांव को छोड़ करके जैसे बेरोजगारी पढ़ा था हमने, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पढ़ा था हमने, मनोरंजन के साधनों की कमी पढ़ा था हमने, चिकित्सा की कमी की वजह से कहाँ चले जाते लोग, ग्रामीण क्षेत्र से नगर में चले जाते हैं। तो ऐसे प्रवास को हम कौन सी धारा कहेंगे, ग्रामीण से नगरीय धारा उसको हम कहेंगे। फिर कुछ एक है, जैसे ये कारण है, फिर है ग्रामीण से ग्रामीण में प्रवास, एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चले जाते हैं, ऐसा भी प्रवास देखने में आया है। ऐसा प्रवास ज्यादातर कौन लोग करते हैं, ऊपर वाला ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास जो करेंगे वो है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए जो है। मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र का युवा है, उसको नौकरी मिल गई और शहर में उसकी ड्यूटी है, तो कहाँ रहने लग जाएगा, नगर में रहने लग जाएगा। एजुकेशन के लिए कोई ग्रामीण क्षेत्र में युवा है और उच्च एजुकेशन के लिए कहाँ रहने लग गया, नगर में रहने लग गया। लेकिन ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास जो है वो किस कारण से होता है, एक गांव से दूसरे गांव को प्रवास, उसका कारण समझेंगे हम। एक गांव से दूसरे गांव को प्रवास जो करती हैं वो ज्यादातर महिलाएं होती हैं। किस प्रकार से कि एक महिला की शादी इस गांव से इस गांव में होगी है, तो यहां से उसका क्या हो जाएगा, इधर प्रवास हो जाएगा। ग्रामीण से ग्रामीण ये प्रवास में ज्यादातर महिलाएं प्रवास करती है। कोई पुरुष भी प्रवास कर सकता है, एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में रहने लग जाए तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास कहलाएगा। नंबर 3 है हमारा, वो है नगरीय से ग्रामीण। नगर को छोड़ के व्यक्ति किधर चला जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र की ओर। ऐसा क्यों होता है, कौन व्यक्ति जाते हैं, कौन चाहेगा कि जो नगर को छोड़ेगा और गांव में रहने लग जाएगा। ऐसा ज्यादातर वो व्यक्ति करते हैं जो कभी सर्विस करते थे और अब उनकी सर्विस पूर्ण हो गई है, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद वो नगर को छोड़ करके कहाँ जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आ जाते हैं। कोई एजुकेशन के लिए गया था, उसकी एजुकेशन पूरी हो गई है, वो नगर को छोड़ करके कहाँ आकर के, ग्रामीण क्षेत्र में आकर के अपना कोई काम धंधा कर सकता है, कोई अपना स्वयं रोजगार चला सकता है। तो नगर से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ प्रवास, सेवानिवृत्त हुए लोग और एजुकेशन वगैरह के लिए गए हुए लोग जो है वो नगर को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र की तरफ आ जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास कर जाते हैं। फिर है नंबर 4 है नगर से नगरीय प्रवास। एक नगर से दूसरे नगर को जाना, ये प्रवास कौन करते हैं, देखिए सर्विस करने वाले व्यक्ति इस नगर में ड्यूटी है, अभी इस नगर में ड्यूटी उसकी चेंज हो गई है, तो क्या करेगा, वो एक नगर को छोड़ करके दूसरे नगर में प्रवास कर जाएगा। सैनिक जो भी हैं वो एक नगर को छोड़ के दूसरे नगर में प्रवास कर जाते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटियां आती हैं। केंद्रीय कर्मचारी हैं वो एक नगर को छोड़ के दूसरे नगर में चले जाते हैं, ठीक है। कोई किसी कंपनी में काम करने वाला है, एक नगर को छोड़ के दूसरे नगर में प्रवास कर जाता है। ऐसे कारण हम पता लगाएंगे इसमें कि एक नगर को छोड़ के दूसरे नगर में चले जाना। किसी लड़की की शादी इस नगर में, इस नगर से इस नगर में हो गई है तो नगरीय प्रवास कर जाएगी वो, एक नगर से दूसरे नगर में जाना। तो नगर से नगरीय प्रवास उन लोगों का है जो एक नगर को छोड़ करके दूसरे नगर में जा करके बस जाते हैं। जैसे कोई दिल्ली से मुंबई चला जाए, नगर से नगरीय प्रवास हो जाएगा। जैसे कोई दिल्ली को छोड़ करके और ग्रामीण क्षेत्र में आ जाए, नगर से ग्रामीण प्रवास हो जाएगा। अपने गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में चला जाए, ग्रामीण क्षेत्रीय प्रवास हो जाएगा। अपने गांव को छोड़ करके किसी नगर में चला जाए तो ग्रामीण से नगरीय प्रवास कहलाएगा। इस प्रकार ये प्रवास की कुछ धाराएं हैं, जहां से जिस तरफ व्यक्ति जाते हैं उनको हम प्रवास की धाराएं कहते हैं। फिर ये धाराएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग धाराएं हैं। देखने में आया है कि किन किन क्षेत्रों में धाराएं किस कारण से बनती हैं, उसका कारण भी हमने यहाँ जान लिया। ग्रामीण से नगरीय को कौन जाते हैं, ग्रामीण से ग्रामीण में कौन जाते हैं, नगर से ग्रामीण में कौन जाते हैं, ये पूरी डिटेल हमने कर ली है।
तो आप समझ गए होंगे कि प्रवास की धाराएं कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और प्रवास की धाराओं का कारण क्या होता है, इतना हमने आज इसमें जान लिया है। अब हम पढ़ेंगे पर इसके बाद, प्रवास के बाद जनसंख्या की ग्रोथ देखिए, जनसंख्या की वृद्धि। विश्व जनसंख्या की वृद्धि। देखिए, विश्व जनसंख्या की वृद्धि में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, हम ये जानेंगे कि जनसंख्या कैसे बढ़ी है। देखिए, मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया है उसकी संख्या बढ़ती गई है, लगातार संख्या बढ़ती गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लगातार कंटिन्यू एक दम में, एक क्रम में जनसंख्या बढ़ती गई हो। जनसंख्या कम भी हुई है, कभी ग्रोथ उसकी स्लो हुई है तो कभी उसकी ग्रोथ की स्पीड बढ़ी हुई है। वो कारण हम जानेंगे कि किस किस कारण से जनसंख्या कब कब कितनी बढ़ी, और ज्यादा बढ़ी तो क्यों बढ़ी, और कम वृद्धि हुई उसकी जनसंख्या में तो वो कम होने का भी क्या कारण है, ये हम देखेंगे। देखिए, क्या था कि शुरुआती जो दौर था हमारे जनसंख्या का, पहली शताब्दी से अगर हम लगाएं तो पहली शताब्दी में, फर्स्ट शताब्दी में जनसंख्या हमारी कितनी थी, केवल 25 करोड़ जनसंख्या थी। 25 करोड़ जनसंख्या पहली शताब्दी में थी हमारी। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या शताब्दियां बढ़ी, आगे चले हम शताब्दी दर शताब्दी हमारी जनसंख्या की ग्रोथ होती गई। कब ये ज्यादातर जनसंख्या हमारी जो है वो पहली शताब्दी में कम बढ़ी है, उसकी सबसे मुख्य वजह क्या है कि वो जनसंख्या की ग्रोथ उस टाइम नहीं हुई। आदि मानव जीवन जीता था मनुष्य, तो बहुत ही कम, बहुत स्लो स्पीड में जनसंख्या की वृद्धि हो पाती थी। लेकिन जैसे ही 16वीं और 17वीं शताब्दी, हम ये कहें कि 17वीं और 18वीं शताब्दी जो आई उसमें औद्योगिक, 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई, 18वीं शताब्दी में 1750 के आसपास अगर हम देखें तो हमारी जनसंख्या कितनी होगी, 70 करोड़ हो गई हमारी जनसंख्या। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जनसंख्या की ग्रोथ एकदम से बहुत ज्यादा हुई। कारण क्या है उसका, क्यों बढ़ी है वो जनसंख्या, वो सब हम जानेंगे। तो शुरुआती दौर हमारा कैसा था, मध्यम दौर कैसा था, और फिलहाल क्या है, ये हम जानेंगे। देखिए, हमने नीचे एक तालिका बना रखी है जिसको आप देखेंगे। देखिए, विश्व जनसंख्या में 1 अरब वृद्धि होने की अवधि देखिए हम। विश्व जनसंख्या जो है उसमें 1 अरब की वृद्धि कैसे हुई है, कितने समय अंतराल में हुई है। अब इसको समझने के लिए हमने ये तालिका बना रखी, इसको ध्यान से देखिए। 1830 से 1930 तक कितने साल हो गए भाई, 100 वर्ष हो गए। ये देखिए, 1830 से 1930 तक कितने साल हो गए, 100 वर्ष, 100 वर्ष हो गए। जनसंख्या जैसे 1830 में 1 अरब थी, अगर हम माने कि 1 अरब जनसंख्या थी तो 2 अरब होने में, मतलब डबल होने में, 1 अरब की वृद्धि और होने में, 1 अरब थी, 1 अरब से कितनी हो गई, 2 अरब। 2 अरब होने में कितने साल लगे भाई, 1830 से 1930 तक के 100 वर्ष लगे, ज्यादा लंबा टाइम लगा। उसके बाद देखिए 1930 से 1960 तक, ये समय अंतराल है ना, इस समय अंतराल में देखो 30 वर्ष का टाइम लगा। 1930 से 1960 तक कितना समय हो गया, 30 वर्ष। 30 वर्ष में 2 से 3 अरब हो गई। 1 अरब बढ़ने में कितना समय लगा, सिर्फ 30 वर्ष लगे। यहाँ कितने वर्ष लग रहे थे, 100 वर्ष लग रहे थे। तब 1 से 2 अरब हुई थी, मतलब 1 अरब जनसंख्या बढ़ी थी। और 1930 से 1960 तक 30 वर्षों के अंतराल में 2 से 3 अरब हो गई। 1 अरब बढ़ने में यहाँ सिर्फ 30 साल लगे। अगली देखिए 1960 से, ये 1960 से और 1975 तक, 1960 से 1975 तक जो जनसंख्या बढ़ी हमारी वो सिर्फ 15 ही वर्ष लगे। 1960 से 1975 तक का कितना टाइम हो गया, सिर्फ 15 वर्ष। और 15 वर्ष में कितनी बढ़ गई, 3 से 4 अरब हो गई। देखो, यहाँ 100 वर्ष लग रहे थे 1 अरब बढ़ने में, यहाँ 30 वर्ष लग रहे थे 1 अरब बढ़ने में, यहाँ 15 ही वर्ष में क्या हो गई, 1 अरब और बढ़ गई, 3 से 4 हो गई। आगे देखेंगे हमें 75 से 1987 तक हमारी जनसंख्या सिर्फ 12 साल में डबल हो गए, मतलब 1 अरब बढ़ गई, 4 से 5 अरब हो गई।
सिर्फ कितना, यहाँ 15 साल लग रहे थे तो यहाँ 12 साल ही लगे, सिर्फ 12 साल में जनसंख्या हमारी 1 अरब और बढ़ गई। फिर 87 से 99 तक ये भी 12 साल की अवधि है और 1 अरब बढ़ गई, 5 से 6 अरब हो गई। फिर 99 से 2011 तक फिर इस वर्ष 12 साल की अवधि में 6 से 7 अरब जनसंख्या हो गई। मतलब आगे देखेंगे अगर हम 75 से आगे बात करें, 75 से 1975 से 2011 तक की बात करें तो हर 12 साल में हमारी जनसंख्या 1 अरब बढ़ी। 75 से बैक बात में अगर जाएं हम 60 से 75 के बीच में 15 साल में 1 अरब बढ़ी है और 1930 से 1960 के 30 साल के अंतराल में 1 अरब यहाँ बढ़ी है, 30 साल में, यहाँ 100 साल में 1 अरब बढ़ी। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ जनसंख्या की ग्रोथ कम है और आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी जनसंख्या की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, यूरोप में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनी और उन मशीनों के बन जाने से जीवन की जो रफ्तार है वो बढ़ी। जो काम हाथ से किया जा रहा था वो मशीनों से किया जाने लगा, काम आसान हो गया, व्यक्ति को फुर्सत मिल गई, उसका जीवन संवर गया, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब वो बीमार हो गया तो उसका इलाज भी ढूंढ लिया गया। चिकित्सा विज्ञान में भी तरक्की आई मशीन युग आने से, यूरोप में मशीनों का विकास हुआ, मशीनें हमने अपने मेडिकल सुविधाओं में भी प्रयोग करने लगे। सबसे बड़ी क्रांति तो तब आई जब रेल के इंजन का आविष्कार होगा। भाप के इंजन का आविष्कार होने के बाद क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े इंजनों का आविष्कार हो गया, बड़ी बड़ी मशीनें लगी, औद्योगिक विकास हुआ, तकनीकी विकास हुआ। उसके साथ ही साथ जो है हमारा मेडिकल साइंस भी तरक्की करने लगा। हमने बीमारियों के नाम ढूंढ लिए, बीमारियों के लक्षण हमने पता कर लिए, बीमारियों से बचने के तरीके हमने ईजाद कर लिए, नए नए टीके हमने बना लिए और बीमारियों से हम अपने आप को बचाने लगे। उससे पहले क्या था, बीमारियों का लोगों को नाम तक पता नहीं था। हमारे पूर्वजों को तो बीमारियों का नाम तक नहीं पता था। कोई बीमारी अगर कार्तिक महीने में आ गई तो बूढ़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि फला व्यक्ति कार्तिक वाली बीमारी में गुजर गया, तो उनको पता ही नहीं था। महीनों के साथ बीमारी को जोड़ते थे, बीमारी का नाम नहीं पता था। आज हम घातक से घातक बीमारी का भी वैज्ञानिक तरीकों से नाम हमने खोज लिया है। आधुनिक समय में आपको पता ही है, फिलहाल जो है कोरोना नाम की बीमारी चली हुई है, हमने फटाक से उसका पता लगा लिया। अगर उस बीमारी का पता ना होता तो सोचिए, जैसे हमारे पूर्वजों के टाइम पता नहीं था, ऐसा अगर अब होता तो वो बीमारी कितने लोगों को फैल जाती और पूरी मानव जाति को शायद खत्म कर देती, क्योंकि ये तो इतनी संक्रामक है कि एक व्यक्ति से हजारों व्यक्तियों में फैलती है। तो अगर ऐसा होता तो हम बिल्कुल भी नहीं बच सकते थे इसकी चपेट से, हम इसके शिकार हो जाते। तो ये कारण है। तो बीमारियां खोजी गई, इसके बाद मशीनों का आविष्कार जैसे जैसे होता गया, शताब्दियां बीती, औद्योगिक विकास के साथ साथ मशीनी विकास होने से हमारे कृषि क्षेत्र में भी फायदा मिलने लगा। अब कृषि क्षेत्र में जब फायदा मिलने लगा तो हमारे खेती करने के तरीके उन्नत हो गए। अकाल पड़ते थे, कई कई साल जो है लोगों को खाने का अनाज नहीं मिलता था। उन क्षेत्रों में फसलें पैदा होने लगी। हमारा क्षेत्र रेगिस्तानी इलाका है, दादरी और भिवानी का। इसमें आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2-2, 3-3 साल तक फसल नहीं होती थी और अकाल पड़ जाते थे। आज अकाल नाम आपने सुन भी नहीं रखा होगा शायद। तो इस प्रकार से जो स्थितियां हैं वो बदली हैं और हमारे इलाके में फव्वारा सेट आ गया। ये मशीनी युग की देन है। फसलें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, गेहूँ है, बाजरा है, चना है, सरसों है, खूब पैदावार होती है और हमने अपने जीवन स्तर को सुधार लिया और जनसंख्या की ग्रोथ हमारे क्षेत्र में भी हो गई। भूख से अब कोई नहीं मरता और बीमारियां अब हमें ज़्यादा नहीं घेर पाती। उनको अगर कोई बीमारियां हो भी जाती है तो उनका इलाज भी ढूंढ दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारी जनसंख्या की ग्रोथ लगातार हुई है औद्योगिक क्रांति के बाद। इस प्रकार हम जान गए हैं कि विश्व की जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण है और जनसंख्या की वृद्धि कब कब किस समय में और कितनी हुई है, ये सब चीज़ें हमने जान लिया है। शुरुआती दौर में महामारियां आई तो उन्होंने लोगों को बीमार कर दिया और काफी सारे लोग मरते गए, जनसंख्या नहीं बढ़ पाई। ग्रोथ भी लगातार हो रही थी, जनसंख्या को रोकने का भी कोई तरीका नहीं था लोगों के पास, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, बच्चों को भगवान की देन मानते थे। आजकल जो है ऐसे तरीके ईजाद किए जा सकते हैं जिससे बच्चों की जो बिना चाहे बच्चों को हमें रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से तरीके अपनाने से हमारी जनसंख्या के अब जैसे जैसे समझ बढ़ी है, जनसंख्या हमारी ग्रोथ रुकी है और समझ
जैसे जैसे बढ़ी है लोगों की छोटे परिवार, कम जनसंख्या के महत्व को लोग जानने लगे हैं और अब थोड़ा ब्रेक लग गया है। बीच के दौर में एक बार जनसंख्या का विस्फोट हुआ, ये लगभग 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में विस्फोट हुआ जनसंख्या का। उस टाइम पर हमारी जनसंख्या जो है बहुत तीव्र गति से पूरे वर्ल्ड की बढ़ी है, लेकिन अब जो विकसित देश हैं उनमें जनसंख्या बहुत कम बढ़ रही है, विकासशील देशों में थोड़ी जनसंख्या की ग्रोथ ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमने प्रवास की धाराएं पढ़ी और विश्व की जनसंख्या की वृद्धि के बारे में जाना कि 1 अरब बढ़ने में कितना टाइम लगता है, क्यों लगता है, क्या कारण है, जनसंख्या बढ़ने और घटने के कारण भी हमने जाने। आज के लिए इतना, बाकी कल इसे सेकंड लेसन का लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना।